यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहां हम एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और व्लॉग ढूंढते हैं भाई। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ना एक गहरे कोने में कुछ ऐसे चैनल भी मौजूद हैं जो लॉजिक को बाईपास कर देते हैं। ऐसे चैनल जिनका ना ही तो कोई मकसद समझ में आता है और ना ही उनका कोई क्रिएटर है। मतलब सीधी बात, अगर तुम मेरे चैनल को देखो तो तुम्हें मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस, या तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो लगा लो, वो कुछ ना कुछ यूनिक टॉपिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर छोटे से छोटा यूट्यूबर ऐसा करने की कोशिश करता है। मगर आज हम ऐसे 3 यूट्यूब चैनल की बात करने वाले हैं जो रियल हैं, क्रीपी हैं और जिनका जवाब भाई किसी के पास भी नहीं है भी ये ऐसी वीडियोस क्यों डाल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 30 मार्च 2015 यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल बनता है जिसका नाम था अनफेवरेबल सेमी सर्कल। अगर तुम इनकी वीडियो देखो तो पहली नजर में तुम्हें लगेगा ये कोई बूथ या ग्लिच की वीडियो डाल रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसके अंदर झांकना शुरू कर दिया, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम टेक्निकल एरर नहीं था। एक साल के अंदर इस चैनल ने 80,000 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड किए। कभी कभी तो 1 मिनट में भाई बहुत सारी वीडियो डाल देता था, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के, और सिर्फ एक अजीब सी विजुअल और कानों को चुभने वाली आवाजें। अनफेवरेबल सेमी सर्कल का पैटर्न बहुत ही ज्यादा अजीब था। वीडियोस के टाइटल अक्सर 5 लेटर के होते थे, जैसे ब्रिल, रैपिड या फिर यूट्रा। तो अब सवाल होगा, इन वीडियोस में ऐसा क्या होता था? तो इनकी वीडियो में ना अक्सर एक ब्राउन बैकग्राउंड पर एक छोटे से डॉट का क्लस्टर या अजीब सा सिंबल हमें दिखाई देते थे। तो कभी सिर्फ स्टैटिक और डिस्टॉर्टिंग स्ट्रीम सुनाई देती थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली इसकी स्पीड थी। फरवरी 2016 में इस चैनल ने इतनी तेजी से वीडियोस अपलोड किए कि यूट्यूब ने इसे स्पैम समझकर टर्मिनेट कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद ट्विटर और गूगल पर नए हैंडल सामने आने लगे। और अजीब बात ये थी, और ये भी वैसे ही कंटेंट पोस्ट कर रहे थे जैसा ये चैनल कर रहा था। इंटरनेट डिटेक्टिव ने इनके पीछे बहुत ही ज्यादा थ्योरी दी है। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। थ्योरी नंबर 1, द नंबर स्टेशन। तो पुराने जमाने में सॉफ्टवेयर रेडियो पर नंबर स्टेशन होते थे जो भी स्पीच को इनकोड मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ लोग मानते हैं कि अनफेवरेबल सेमी सर्कल मॉडर्न डे डिजिटल नंबर स्टेशन था। वो अजीब आवाजें दरअसल इनकोडेड फाइल थी जो सिर्फ एक सही सॉफ्टवेयर से ही डिकोड की जा सकती थी। और थ्योरी नंबर 2, रिक्रूटमेंट टूल। क्या ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट था? तो भाई जब एक रेडिट यूजर ने ऑडियो फाइल को एनालाइज किया तो उसने कंपोजिट इमेज मिली। जब हजारों वीडियोस के फ्रेम को एक साथ जोड़ा गया तो अजीब मैप और सिंबल निकल कर आए। थ्योरी नंबर 3, हार्डवेयर टेस्टिंग। कुछ स्केप्टिक्स का मानना है कि ये सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टेस्टिंग बोर्ड था जो वीडियो कंपैरिजन और ऑडियो फ्रिक्वेंसी चेक कर रहा था। लेकिन अगर ये सिर्फ टेस्टिंग था तो इतना डिस्टर्बिंग क्यों था ये? तो इस मिस्ट्री का सबसे ज्यादा डरावना मोड़ तब आया जब फैंस ने ब्रिडल सीरीज के वीडियोस को मर्ज किया। जब हजारों घंटों की फोटोज को एक फ्रेम में कंप्रेस किया गया तो एक तस्वीर उभर कर आती है। वो एक इंसान जैसा छाया दिख रहा था। लोग इसे द वाचर कहने लग गए। क्या कोई हमें देख रहा था? क्या ये सब हमारे दिमाग का कोई वहम था जो ये चैनल हमारे साथ करना चाहता था? तो आज अनफेवरेबल सेमी सर्कल का कोई ओरिजिनल चैनल नहीं है। हाँ, यूट्यूब ने उसे डिलीट कर दिया था और इसका क्रिएटर कौन था वो भी अभी तक अननोन है और उसका ना ही तो कोई मकसद पता चला और आज भी वो एक राज ही बन के रह गया। अगर तुम YouTube पे ये चैनल सर्च करोगे तो तुम्हें कुछ नकली चैनल दिखेंगे, असली वाला नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अब जानते हैं सेकंड चैनल के बारे में। तो जब इंटरनेट के शुरुआती दिन चल रहे थे तो तब ना एक अफवाह फैलती थी। कहा जाता था कि अगर आप YouTube के URL में 666 लिखकर एक पेज को बार बार रिफ्रेश करेंगे तो एक हिडन चैनल खुलेगा। एक ऐसा चैनल जो आपके कंप्यूटर को फ्रीज कर देगा और आपकी स्क्रीन पर खून और हॉरर वीडियोस दिखाएगा। जो मैंने अभी तुम्हें बताया ये सच नहीं था, ये सिर्फ एक क्रीपीपास्ता था। लेकिन इस कहानी के पीछे एक असली इंसान था, एक ऐसा क्रिएटर जिसके काम ने लाखों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो स्वागत करो भाई नाना 825763 का। तो ये चैनल एक जापानीज आर्टिस्ट है जिन्होंने 2006 में यूट्यूब ज्वाइन किया था। इनका कॉन्टेक्स्ट किसी आम हॉरर मूवी जैसा नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटल हॉरर था। मतलब इनकी वीडियो में अक्सर डॉल्स या पपेट हमें दिखाई जाते थे जो पुरानी टूटी फूटी गुड़िया होती हैं जो बिल्कुल अजीब तरीके से मूव करती हैं। और इसकी कुछ वीडियो में तो बॉडी हॉरर भी हमें थोड़ा बहुत दिखाया जाता था। इंसानी अंगों और डिस्टॉर्टेड फेस का इस्तेमाल इसने बहुत ही ज्यादा किया है।
और इसकी काफी वीडियोस में वो म्यूजिक नहीं बल्कि नॉइस का इस्तेमाल करते हैं, ये सुनने वाले को बिल्कुल बेचैन कर देंगे। इनकी सबसे मशहूर वीडियो थी यूजर नेम 666। इस वीडियो ने उस पुराने अर्बन लेजेंड को सच कर दिखाया और तब से नाना का नाम डेविल चैनल के साथ जुड़ गया। जैसे कि पहले चैनल को भी लेकर बहुत सारी थ्योरीज थी, तो इस चैनल के बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज है। थ्योरी नंबर 1, द टॉर्चर आर्टिस्ट। तो बहुत लोगों का मानना है कि नाना कोई साइको नहीं बल्कि एक जीनियस आर्टिस्ट है। उसका काम द अनकैनी वैली कॉन्सेप्ट पर चलता है, जहाँ कई चीजें इंसान जैसी तो दिखती हैं पर थोड़ी सी अलग होती हैं, जो हमारे दिमाग को ट्रिगर करती हैं। और थ्योरी नंबर 2, हिडन मैसेज। कुछ लोग इनकी वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते हैं। उनका मानना है कि नाना की वीडियोस जापान के सोशल इशू या किसी पर्सनल ट्रॉमा की तरफ भी इशारा करते हैं। लाइफ और डेथ के बीच का जो धुंधलापन है वो नाना के थीम में है, लेकिन रियलिटी क्या है? तो असलियत में ये है कि नाना 825763 एक स्किल्ड एनिमेटर और स्टॉप मोशन आर्टिस्ट है। उन्होंने कई बार दिखाया है कि कैसे वो इन क्रीपी डॉल्स को बनाते हैं। उनका मकसद डराना नहीं बल्कि हॉरर को एक आर्ट फॉर्म की तरह देखना है। और इन्होंने माई हाउस जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम किया है, जो दिखाता है कि उनका दिमाग कितना ज्यादा क्रिएटिव और डार्क है। लेकिन एक ट्रुथ और है, लोग मानते हैं कि जापानीज आर्टिस्ट का ये कोई चैनल है, लेकिन भाई उसने कभी ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि वो ऐसी डिस्टर्बिंग इमेजिनरी क्यों बनाता है। क्या ये सिर्फ एक आर्ट है या किसी की बिखरी हुई मानसिक हालत? तो अगर तुम इस चैनल को YouTube पर सर्च करोगे तो ये चैनल आज भी एक्टिव है। अब बात करते हैं तीसरे चैनल की, बेंजामिन बेनेट। इंटरनेट का एक ऐसा चेहरा जो बिना कुछ बोले भी सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग माना जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट अनफेवरेबल सेमी सर्कल या नाना से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जहां डर किसी गोश्त या ग्लिच से नहीं बल्कि एक इंसान की खामोशी से लगता है। तो इसका भी थोड़ा सा पर्दा खोल ही देते हैं। तो सोचो भाई, आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको एक ऐसी वीडियो मिलती है जो 4 घंटे लंबी है। वीडियो में एक आदमी बस बैठा है, कैमरे को घूर रहा है और लगातार मुस्कुरा रहा है। ना वो हिलता है, ना वो बोलता है और ना ही वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। हाँ, यही है बेंजामिन बेनेट। अगर तुम सोच रहे हो इसका कंटेंट हॉरर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों लोग इसे देख के डर जाते हैं। क्यों कोई इंसान हजारों घंटे सिर्फ एक जगह बैठकर मुस्कुराने में गुजार देता है? क्या उसके पास और कोई काम नहीं है, या फिर वो सिर्फ लोगों को डराना चाहता है? चलिए अब इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो बेंजामिन ने अपना सफर जुलाई 2014 में शुरू किया था। उनका फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा सिंपल लेकिन एग्जाउटिंग था। तो वो 4 घंटे तक बिना ब्रेक लिए एक ही पोस्चर में बैठे रहते थे। उनकी आंखें सीधा कैमरे लेंस में होती है और वो पूरे वक्त एक अजीब सी फ्रोजन मुस्कुराहट बनाए रखते हैं। अब तक वो 300 से भी ज्यादा ऐसी वीडियोस बना चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 1200 से भी ज्यादा घंटों तक सिर्फ बैठने और मुस्कुराने में बिता दिए हैं। लेकिन उनका मकसद क्या है? तो बेंजामिन की सबसे ज्यादा मशहूर वीडियो #5 वीडियो के बीच में आपको उनके घर के दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी। एक चोर अंदर आता है। उस चोर ने बेंजामिन को देख लिया था, लेकिन वो शायद उससे डर के ही भाग जाता है बेंजामिन से। और अजीब बात तो ये थी कि बेंजामिन ने ना तो मदद के लिए कोई पुकार लगाई, ना ही वो डरे, और उनकी मुस्कुराहट भी वैसे ही चलती रही। इस एक इंसिडेंट ने ना पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया था। मतलब चोरी डर के भाग गया। और लोग पूछते हैं क्यों? तो इसके पीछे भी 3 बहुत ही ज्यादा बड़ी थ्योरीज है। तो थ्योरी नंबर 1, एंडुरेंस आर्ट। बहुत लोग इसे परफॉर्मेंस आर्ट मानते हैं, जैसे मरीना अब्रामोविच। ऐसे आर्टिस्ट ने अपने शरीर की लिमिट चेक की थी। बेंजामिन शायद यही दिखाना चाहते हैं कि एक इंसान अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकता है। और थ्योरी नंबर 2, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। कुछ लोग का मानना है कि ये मेडिटेशन का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। जैजन द साइलेंट सिटिंग का एक तरीका है जहां वो दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हैं। और थ्योरी नंबर 3, द NPC थ्योरी। तो इंटरनेट पर एक डार्क थ्योरी ये भी है, एक ग्लिच इन द मैट्रिक्स है। उनका बिहेव करने का तरीका इतना रोबोटिक है कि लोगों ने एक रियल ह्यूमन की जगह एक सिस्टम का हिस्सा मानने लग जाते हैं। बट हैरानी की बात तो यह है कि बेंजामिन नॉर्मल भी हो सकते हैं, जहां वो चलते हुए बातें करते हैं, लेकिन जब वो बैठते हैं तो वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाते हैं। तो ये बंदा हमें सिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा डरावनी चीज भाई भूत नहीं होती, बल्कि एक इंसान का सन्नाटा भी हो सकता है। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता। तो जितने मैंने तुम्हें चैनल बताए हैं, ये चैनल हमें याद दिला देते हैं कि इंटरनेट सिर्फ वही नहीं जो हमें दिखता है। इनके पीछे कई जीनियस आर्टिस्ट भी हो सकते हैं और कुछ ग्लिची एल्गोरिदम या शायद कुछ ऐसे जो हम कभी समझ ही ना पाए। तो अगली बार जब भी आप यूट्यूब पर लेट नाइट स्क्रॉल करें तो संभल कर, क्योंकि शायद कोई नया अजीब चैनल आपका इंतजार कर रहा हो।